तो आए। मैट भी पर आए। मेडिकल टीम यदि आवाज सुन रही है तो मैट भी पर आए। हाँ जी नंदा सर, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हरियाणा राज्य में भारतीय कुश्ती संघ के तत्वाधान में अंडर 20 और अंडर 15 में लगभग 700 खिलाड़ी यहाँ हरियाणा की भूमि पर अपना जोर दिखाएंगे, जो विभिन्न राज्यों से लगभग 16 राज्यों से हिस्सा ले रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में डॉक्टर धूल साहब ने और वीसी साहब के आशीर्वाद से हमें इतनी अच्छी व्यवस्था दी और हम ये पूरा हमारा नज़रिया है कि खिलाड़ी यहाँ अच्छे से अच्छा अपना जोर दिखा के हरियाणा राज्य का भी नाम ऊंचा करेंगे और कुश्ती का भी नाम ऊंचा करेंगे। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी खिलाड़ियों ने पदक जीते और अभी हाल ही में पूरे हिंदुस्तान में पता है कि 12 वेट गए थे, 6 लड़कियों में और 6 लड़कों में, और बड़े एक रिकॉर्ड की बात है कि 12 के 12 बच्चे मेडल लेके आए हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। और माननीय सांसद ब्रजभूषण जी का ये सोच है, उनका मिशन है कि 12 में से एक ही कलर होना चाहिए गोल्ड, और उसी मिशन पे हरियाणा भी काम करेगा और भारत के पूरे कुश्ती जगत के खिलाड़ी उस विषय पर काम करेंगे और सब उसी तरह उसी दिशा में खेल के मेडल लेके आएंगे। अच्छा, आप हाल ही में प्रधान बने। ये तो एक प्रक्रिया है सभी संस्थाओं की। प्रधान तो पदाधिकारी तो समय समय पर आते जाते रहते हैं, मगर जो मिसाल और जो नियम भारतीय कुश्ती संघ रखे हैं उनके ऊपर हम पूरी मतलब सहमति के साथ खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन और अच्छी डाइट और ड्रग से और चरित्र से उसके बारे में उनके चरित्र निर्माण के लिए और ड्रग से अवॉइड करवाएंगे। यही हमारी सबसे पहली मतलब प्राथमिक प्रक्रिया रहेगी, जिसमें बच्चों को एंट्री ना देनी पड़े, जो पहले एंट्री फीस लगती थी, और अपने चरित्र का निर्माण करें और अपने समाज को और अपने घर को एक स्वस्थ और संतुलित दिमाग से आगे लेकर चले। पर कुश्तियां जो हैं वो एक बार फिर सुचारू रूप से आपके बीच में, जैसा कि मैं आप सबसे जानकारी के रूप में बात कर रहा था, आदरणीय ढुल साहब, आप वाकई खेलों में एक बहुत बड़ा नाम है। मेडिकल अभी सर्वप्रथम मैं डॉक्टर देवेंद्र ढुल, खेल निदेशक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, इस आयोजन की पूर्व संध्या पर आप सबका स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय रोहतक में बड़ी खुशी की बात है कि रेसलिंग फेडरेशन हरियाणा और रेसलिंग फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वर्ल्ड कप के मुताबिक फेडरेशन कप यहाँ आयोजन करने की तैयारी की, जिसमें माननीय कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह जी ने सहर्ष इस प्रार्थना को स्वीकार किया। और मैं यही कहूँगा कि महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये हरियाणा की अपनी एक परंपरा और ऋषि की इस भूमि में जब जब आयोजन करने का एक मौका मिलता है, हम और आप सभी लोग मिलकर के पूरे देश को एक मैसेज देते हैं कि इस रंगमंच के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा तराशने का और उनको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिले। विश्वविद्यालय रोहतक 3 दिन की इस प्रतियोगिता पर जी जान लगा करके उनके रहने सहने खाने पीने की जो सभी व्यवस्थाएं खिलाड़ी को टूर्नामेंट्स में चाहिए, वो सभी जब वापस अपने प्रदेश में वापस लौटे तो हरियाणा की यादें साथ लेकर के जाए। इसमें हमारा अथक प्रयास रहेगा। हमारी पूरी टीम नांदल साहब के साथ यहाँ पे इन 3 दिन के साथ लगी रहेगी। माननीय सांसद आज इस ओपनिंग के ऊपर पहुँच रहे हैं, श्री ब्रजभूषण जी जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके मिशन में हरियाणा भी और हम भी साथ मिलकर उनको पूरा कोऑपरेट करें। और मैं इस शुभ संदेश के साथ में कि कल ओलंपिक के जितने भी मेडलिस्ट यहाँ रहे अब तक रेसलिंग के, कॉमनवेल्थ के जितने भी मेडलिस्ट हैं, उनको एसोसिएशन बारी बारी से यहाँ स्वागत करने के लिए तैयारी रखी है, जिसमें कॉमनवेल्थ से इन्होंने शुरुआत की कि जितने भी कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं उनको रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस रंगमंच पर उन सभी खिलाड़ियों को, उनके माँ बाप को यहाँ सम्मानित किया जाए। खुशी का अवसर ये है कि मैक्सिमम कॉमनवेल्थ के अंदर जो मेडल थे हरियाणा से थे, और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा मेडल थे वो 60% मेडल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के करंट के खिलाड़ियों के थे। तो हरियाणा कुश्ती का मक्का है और पूरे देश भर से पहलवान पहुंचे हैं, ये देखना चाहते हैं कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है। आप लोग आयोजन समिति में हैं और इनके लिए व्यवस्था सारी कर रखी, क्या मैसेज देंगे, क्या किस तरह का इनको दिखाना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज तो यही रहेगा कि सर हरियाणा प्रदेश में जो आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा है,
ये किसी भी खेल के जन्म देता है। यहाँ पे कितने भी धर्म कर्म जाति अलग अलग रहती हैं, लेकिन खेल के रंगमंच पे 34 साल के अनुभव में मैंने सिर्फ यही देखा कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को खेल में लेके आते हैं, उनका सबसे बड़ा बढ़ावे का मुख्य कारण रहता है कि वो किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने बच्चों को खेलों की दृष्टि में कंप्लीट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ रहती है कि मंच चाहे कितना भी छोटा हो, यहाँ का हर व्यक्ति, समाज का, हरियाणा का हर व्यक्ति खेलों में बढ़ने वाले किसी भी बेटा बेटी को जब प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है तो हरियाणा प्रदेश अपने प्यार को उनके साथ साझा करता है, बांटता है। और उसी का परिणाम है कि यहाँ के समाज और उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म देकर के पूरे देश को एक अलग मैसेज दिया है। बच्चों की भी देखते हैं, अगर आप ओलंपिक के सफर को देखते हैं तो पहला विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग से आया, फिर योगेश दत्त जी आए, साक्षी आई, ऐसे अपने बहन भाइयों को जो उनके रूप में आदर्श में रूप रहे उनको फॉलो करते हैं वो, कि क्यों ना मैं भी उन्हीं की तरह देश के तिरंगे को हाथ में लेकर के अपने माँ बाप के सपनों को साकार करके इसमें सक्षम हो। और वो लगन से मेहनत करते हैं और यहाँ के आप सब लोगों के प्रयास के माध्यम से उनके इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका सारा सहयोग सरकारी लेवल से लेकर के धरातल तक समाज उनको पूरा करता है और ये खिलाड़ी देश के तिरंगे तक पहुँचने के मैसेज है। थैंक यू। इस सेक्शन में कोई पॉइंट की जो ग्रिप होती है उसको खोल के निकला, इसलिए वास्तव में बहुत ही बारीकी के साथ करके ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और के माध्यम से देख करके और उसका